Dear students, now we are going to talk about the reaction of acids with metals. तो एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन किस प्रकार करते हैं ये हम लोग बात करेंगे. So first of all, if any acid react with metals, then always it release hydrogen gas and corresponding salt. मीन्स जैसे Mg यानी कि मैग्नीशियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, MgSO4 के साथ मिलकर MgSO4 बनाता है यानी मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट प्राप्त होता है एंड H2 गैस को रिलीज़ करता है यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है. सिमिलरली एज Zn मीन्स जिंक को जब H2SO4 के साथ रिलीज़ करते हैं यानी कि रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 के साथ मिलकर क्या करता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनाता है एक्वस फॉर्म में और H2 जो है वो गैस के रूप में देता है. H2 जो है हमें गैस यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. सिमिलरली जब मैग्नीशियम को HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, MgCl2 प्राप्त होता है हमें MgCl2 प्राप्त होता है एंड H2 गैस रिलीज़ होती है. अब यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने वाली बात होती है कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए. मीन्स LHS साइड मीन्स रिएक्टेंट और रिजल्टेंट दोनों के जो है जो सब्सटेंस हैं वो दोनों इक्वल पार्ट में होना चाहिए. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल पार्ट में होना चाहिए. लाइक एज यहाँ पे H2 यानी रिलीज़ हो रहा तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. तो HCl में 1 हाइड्रोजन था हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. क्यों? क्योंकि H2 2 थे, वहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 हो गया. सिमिलरली Cl भी वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे Cl2 था तो Cl2 को यानी कि 2Cl होना चाहिए थे, वहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Cl भी 2 हो गए. इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई यानी कि LHS और RHS साइड दोनों रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए. आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग मेटल के साथ एसिड्स को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हमें प्राप्त होते हैं, सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं. लेस रिएक्टिव एंड नोवल मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. मीन्स जब हम लोग कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ और गोल्ड के साथ एसिड्स को रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड नहीं करते अर्थात इनसे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती क्योंकि ये नोवल मेटल्स होती हैं. जैसे गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना, इसलिए गोल्ड जो है हम लोग नहीं रिएक्ट कराते. तभी तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गहने पहनती है महिलाएं, या हम लोग अंगूठी वगैरह, रिंग्स वगैरह पहनते हैं तो हम समझते हैं कि क्या, कि वो हमेशा चमकते रहते हैं अच्छे. तभी तो उन लोग मेटल्स उसी फॉर्म के बने गोल्ड के बनवाते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो क्योंकि वो नोवल मेटल है, ठीक है ना. तो ऐसी नोवल मेटल्स हाइड्रोजन गैस नहीं देती. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स मीन्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, देखिए. जो हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स होते हैं उसे हम बाई कार्बोनेट्स कहते हैं. तो एसिड्स डिकम्पोज कार्बोनेट्स. तो डिकम्पोज तो आप समझते होंगे, डिकम्पोज होने का मतलब होता है खराब होना, ठीक है ना.
बॉडी में से अगर जैसे मानो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में अगर जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसमें क्या होता है, जर्म्स बनने लगते हैं, कीटाणु बनने लगते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोज होना, बॉडी ख़राब होना। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव द करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, और इससे भी करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं। और अभी हम लोग मेटल से करा रहे थे, तो यहाँ पर क्या बन रहे थे, हाइड्रोजन गैस रिलेट हुए तो उनके करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहे थे। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, करेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है ना, तो कार्बोनेट भी बनेंगे, और कार्बोनेट नहीं बनेंगे, सॉरी, कार्बोनेट से जब रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। जैसे Na2CO3, इसे हम लोग, Na का मतलब होता है सोडियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट से जब हम HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, NaCl के साथ मिलता है, और Na जब Cl के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, NaCl बना लेता है। और अब क्या बचा हमारे पास, H और O। तो H और O जब भी मिलते हैं तो बनाते हैं वाटर, यानी H2O। और अब हमारे पास बनता है C, अब C और O बचेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जब भी हम लोग कार्बोनेट्स के रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं, यानी कि जैसे क्लोराइड है तो NaCl बनेगा। ठीक है ना, यानी कि HCl से कराएंगे तो क्लोराइड बनेंगे, और H2SO4 से कराएंगे तो सल्फेट बनेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ही होता है।